Hello everyone, how are you all? Today's reaction is quite important as the name suggests. Williamson's ether synthesis is the topic for today, right? तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? इसमें हम ईथर बनाएंगे, राइट? तो सबसे पहले ईथर क्या होती है? ROR डैश। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग ईथर बोलते हैं। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि एक RO माइनस Na नाम की चीज होती है जिसको एल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, और R-X नाम का एक हैलाइड होगा, राइट? इन दोनों की रिएक्शन होगी, ये O माइनस इस R पे अटैक करेगा और सिंस हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हैलोजन निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा RO R'। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस पे अटैक क्यों हुआ? क्योंकि हम सबको पता है कि हैलोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? सारे हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हैलोजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो R' के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो O माइनस है उसको दिखा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे अटैक करो, और इस पे अटैक हुआ तो X चला गया। सो दैट इज हाउ यू गेट योर प्रोडक्ट, राइट? तो सिंपल लैंग्वेज में विलियमसन रिएक्शन इतनी आसान है, ओके? बट इसके कुछ नुआंसेस भी हैं, राइट? तो जेई मेंस, एडवांस्ड, नीट, इन सब में इतनी आसान रिएक्शन कभी कभी नहीं पूछते हैं। सो देयर इज सम ट्रिक। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखो, X चला गया और उसकी जगह पे RO आ गया, सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? बट कभी कभी जब मैं विलियमसन करने जाता हूं तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाता है और प्रोडक्ट जो मैं चाहता हूं उसके अलावा कुछ और ही बन जाता है। एंड दैट इज वेयर गुड एग्जाम्स कम इनटू प्ले, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, बट उसमें कुछ ना कुछ कैच होगा, राइट? तो हम लोग वो कैच वाली सिचुएशन देखते हैं। तो फिलहाल विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज एज सिंपल एज दिस। अच्छा, अब एक चीज और, ये वाला कंपाउंड कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं जरा, बड़ा आसान है। अगर हमारे पास नॉर्मल अल्कोहल है और हमने सोडियम की रिएक्शन कर दी, तो सोडियम क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा देता है। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है। सोडियम को अगर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो वो उसको एलिमिनेट कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू गेट RO माइनस Na+, और साथ में हाफ H2। तो ये अपने आप में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन ROH रिएक्ट्स विद सोडियम, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड? हाइड्रोजन गैस। ये वाली चीजें मैंने एस ब्लॉक में ही बताई हुई हैं, तो वहां पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे, तो प्लीज उसको जाके डिटेल में समझ लीजिए, राइट? तो सोडियम की रिएक्शंस, बिकॉज सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। नाउ तो चलो, ये तो हमको मिल गया, ठीक है, और ये अपना काम भी करेगा। अब जो मैंने आपको बताया कि विलियमसन में स्पेशल चीजें होती हैं, तो वो स्पेशल चीजें कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं। तो मान लो मेरा काम है, मुझे ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करना, ओके? आई वांट टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, और मुझे विलियमसन से बनाना, राइट? वैसे तो बनाने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इफ आई हैव टू यूज विलियमसन एंड प्रोड्यूस दिस फाइनल प्रोडक्ट, तो मेरे पास मान लीजिए ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। तो मैंने बोला कि भाई ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहां से निकल जाएगा और इवेंचुअली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज मेथड नंबर 1, राइट? व्हाट इज मेथड नंबर 2? देखते हैं। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि मेरे पास इस बार ये वाला कंपाउंड है, और ये वाला कंपाउंड है। तो हमने अपने नेगेटिव चार्ज से इधर अटैक किया और ये निकल गया और इवेंचुअली आपको ये मिल गया।
राइट। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। पहले कंपाउंड के O माइनस ने दूसरे कंपाउंड के उस कार्बन पे अटैक किया जिस कार्बन से हैलोजन पहले से जुड़ा हुआ था। तो O माइनस ने कार्बन पे अटैक किया तो हैलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो चला गया, तो भी आपको ये वाला कंपाउंड मिल सकता है। दिस इज मेथड 2। सो नाउ द क्वेश्चन इज विच मेथड इज अ बेटर मेथड, राइट। सो द आंसर इज, पहले मैं आंसर बताता हूं फिर मैं उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। द आंसर इज मेथड 1 इज अ बेटर मेथड। तो आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल बी बेस्ट, ऑप्शन ए बी सी डी। अभी तो मैं आपको 2 ऑप्शंस में बता रहा हूं, कल को आपको 3-4 ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो आपको किस बेसिस पे चीजों को रिजेक्ट करना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो, तो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि किस बेसिस पे ऐसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कभी कभी एलिमिनेशन भी होता है, तो ध्यान से देखते हैं। मुझे एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करना है, मुझे एक्स को हटाना है और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप लेके आना है। अब ये जो O माइनस अटैक कर रहा है दोनों जगह पे, तो क्या आपको एक चीज दिख रही है कि मेथड नंबर 2 में O माइनस का कार्बन पे अटैक करना इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, ध्यान से समझते हैं। ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के आसपास बड़े बड़े CH3 के 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा CH3O माइनस ग्रुप है ना, इसको आने के लिए सही से जगह नहीं मिल पा रही, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। तो जिस कार्बन पे अटैक होना है, अगर उस कार्बन पे हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस काफी ज्यादा है, तो हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आसानी से आ नहीं पाएगा, और अगर आ नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगी नहीं। दैट इज द रीजन वाई ये प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप किसी स्पीशी का किसी दूसरी पे अटैक करा रहे हो, तो जो दूसरी स्पीशी है ना, उसके पास जगह होनी चाहिए कि पहली वाली का अटैक हो सके। डू यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो सिंपल सी बात है, पहली वाली चीज में ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये जो CH3X है ना, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक X जुड़ा हुआ है, और आप सबको ही पता है कि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन के पास काफी जगह है, खुली जगह, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक आके बड़े आराम से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, राइट। तो मेथड 1 इज बेटर because the attack of the nucleophile is easier because of less steric hindrance, right। तो ये हो गया पहला रीजन। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। बट अब दूसरा सवाल भी मैं साथ ही करा देता हूं। अगर आपने सेकंड वाला मेथड ऑप्ट किया, आपने सोचा था कि मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट आपको वो तो मिला नहीं, तो कुछ और तो मिला होगा ना, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि आपको कुछ और क्या मिला। तो नाउ दिस बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम निकले तो थे कुछ और बनाने, पर बन गया कुछ और। तो अब अच्छे एग्जाम्स में ये पूछेंगे कि जब आपने सेकंड वाली रिएक्शन की तो क्या बना। 99% बच्चे ये वाला प्रोडक्ट लिख देंगे और गलत हो जाएगा, राइट। तो अब क्या बना इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं, सो जस्ट कीप वॉचिंग, ठीक है। तो यहां पे हमारा CH3O माइनस है और ये हमारा एक कंपाउंड है। अब O माइनस का डायरेक्ट अटैक कार्बन पे हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। भले आपको देख के लग रहा हो अरे सर यहाँ तो काफी जगह है, बट अगर आप ध्यान से अच्छे से बनाओ तो पहली बात तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब 109 डिग्री के एंगल है, और ये वाले कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी 109 डिग्री के एंगल्स है।
जरा मैं अच्छे से बना के दिखाता हूं तो आपको फील आएगी कि जगह कम क्यों है। अब ये देखो, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया। अब जो हमारा CH3O- है उसको इधर से घुसना है, तो ये जगह बड़ी छोटी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं जिन्होंने बीच में रास्ता रोक रखा है, राइट। तो अब ये CH3O- उधर तो अंदर तक तो जा नहीं पा रहा है, बट अब एक खास बात होगी कि अगर ये अंदर तक नहीं जा पा रहा तो जहां तक ये जा पा रहा है वहीं पे अटैक हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, तो ये एक ग्रुप है, राइट। अब इस O- ने क्या किया, बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, इस O- ने इस H पे अटैक किया क्योंकि वो बाहर की तरफ था। भाई अब अंदर तो जा नहीं रहे हो तो जो बाहर दिख रहा है उसी को ले लो। इस वजह से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और इस वजह से ये X यहां चला गया। तो ध्यान से समझो, इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखो क्या हुआ। सो दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस। इसने H प्लस पे अटैक कर दिया, H प्लस को ले गया, यहां पे जो बॉन्ड आया ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और कार्बन को तो 4 ही बॉन्ड बनाने, तो कार्बन के तो पहले से ही 4 बॉन्ड बने हुए थे, तो अगर आप डबल बॉन्ड बना दोगे यहाँ पे X निकल जाएगा, और अगर X निकल गया तो इवेंचुअली देखो क्या हुआ, ये वाला H भी गया, ये वाला X भी गया, तो ये तो हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती, O- कार्बन पे अटैक नहीं करता है, इस केस में O- H पे अटैक करता है। इसका रीजन क्या हुआ, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बन पे अटैक कर नहीं पा रहे हो, अंदर तक जा नहीं पा रहे हो, तो बाहर जो एटम दिख रहा है उसी को अटैक कर दो, राइट। तो अब क्या बनेगा, तो अब मैं ऊपर की चीज मिटा देता हूं, राइट। और अब क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, तो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। तो ये कार्बन है, ये वाला जो CH3 था इसका तो एक H चला गया, तो CH2 आ गया, और यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी दो CH3 इंटैक्ट हैं, और X चला गया। So this is the compound that we got. So this is the final product, elimination product. Understood? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है, बट इस स्पेशल केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन गया। तो आपको कल को यही पूछा जाएगा कि भाई ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा। सो प्लीज कंसीडर स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। कोई भी रिएक्शन अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के भेजो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंचे, और केमिस्ट्री का जो डर है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे कम कर पाऊं, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है अभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे।